हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे एचआरएम के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट यूनिट हो चुका है, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट हो चुका है, उसका मटेरियल पार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन पार्ट बचा हुआ है, तो वो हम एक दो दिन में वीडियो डाल देंगे उसका। फिर लॉ का भी एक जो पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे एचआरएम के बारे में। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट, या फिर बोल सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, या सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हम लोग बचपन 10th 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो उसी से रिलेटेड है। मैनेजमेंट है, हम लोग बीबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है। मैनेजमेंट जहाँ भी आता है वहाँ 5 चीज़ आना ही चाहिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो बीच का स्टाफिंग है, वो पूरा स्टाफिंग का क्या होता है, सही पर्सन सही जगह पे। तो स्टाफिंग को ही जब हम बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं, बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा तो नहीं बोल सकते ना स्टाफिंग का जॉब है, वो स्टाफिंग पर्सन हुआ, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जॉब हुआ। एचआर का बहुत जगह जॉब भी होता है, तो हम बात करेंगे एचआर के बारे में। तो एचआरएम, तो पहले तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसका मतलब होता है। फिर एचआरएम का क्या मतलब होता है, तो आप देखिए, एच का मतलब ह्यूमन, आर का मतलब रिसोर्स, एच का मतलब मैनेजमेंट, एम का मतलब मैनेजमेंट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से? ह्यूमन, इंसान को, जो इंसान हमारे पास है, जैसे कि इंसान के संसाधनों को, इंसान का जो एबिलिटी है उसको यूज़ करना, मैनेजमेंट में, बिजनेस में यूज करना। तो ह्यूमन रिसोर्स इज द प्रोसेस वेयर रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन इज मैनेज्ड। मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है कि हाँ, हम एचआर बन सकते हैं, तो मेरा जो एबिलिटी है वो अच्छा से रहे, मैनेज हो सके। ऐसा नहीं कि हम बीसीए के स्टूडेंट हैं और कल को हमको मार्केटिंग लाइन में अगर भेज देता है कंपनी, तो क्या हम वहाँ पे वर्क कर पाएंगे? नहीं वर्क कर पाएंगे। बस इसी चीज़ को समझना ही एचआरएम होता है। मतलब कि इंसान को सही जगह पर रखना, सही टाइम पे रखना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम बीसीए कर रखे हैं तो हमको कोडिंग करने की जगह हमको मार्केट में भेज भी देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़े ही नहीं, तो हम कैसे, हम एचआर जब है ही नहीं, हम मार्केटिंग जब पढ़े ही नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे? तो उसका मतलब होता है सही जगह पे, सही इंसान, सही टाइम पे। एचआरएम इज ए प्रोसेस। एचआरएम में फिर क्या होता है, इंसान को तो हम लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? पहले रिक्रूट करेंगे, पहले इंसान को बुलाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। जब इंसान मेरे पास आ जाएगा उसके बाद उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उसका डेवलपमेंट करेंगे। अगर हमको मोबाइल, या फिर कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर हमको कुछ भी काम करने आ रहा है, हमको सेल्स मैनेजमेंट आ रहा है, हम सेल्स कर रहे हैं, तो डेवलप करेगा मेरा, हमको जो आ रहा है उसको हमको और इन्हांस करेगा और अच्छा करेगा। वर्कफोर्स का मतलब होता है इंसान ही। तो वर्कफोर्स की वजह से, मतलब इंसान की वजह से गोल अचीव होना चाहिए। अब कोई कंपनी है तो क्या वहाँ पे मशीन को रख देंगे तो क्या उस कंपनी का बहुत नाम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि जब उस कंपनी में जो मशीन है उसको यूज़ कौन करेगा? इंसान ही करेगा ना। तो इंसान का सबसे बड़ा रोल है कि इंसान की वजह से ही कोई भी कंपनी का गोल पूरा होता है। कंपनी खड़ी हो जाएगी, लैपटॉप आ जाएंगे, लेकिन काम वहाँ पे कौन करेगा? इंसान करेगा। और दो चीज़ तो आप मतलब मैनेजमेंट में याद ही कर लीजिए, इफिशियंसी और इफेक्टिवली। एक बात देखिए, इफिशियंसी में सी आता है ना, सी आता है मतलब कॉस्ट। एक ट्रिक बताते हैं आपको, इफेक्टिवली में टी आता है मतलब टाइम। मतलब इफिशियंसी अगर रहेगा किसी इंसान में तो वो कॉस्ट कम रखेगा, कॉस्ट को कम रखेगा और काम को जल्दी करके देगा। इफेक्टिवली रहेगा तो टाइम को कम रखेगा। मतलब कि अगर कल को ये बोला जाए कि ये बंदा या फिर ये लड़का या फिर ये लड़की बहुत इफेक्टिव और इफिशियंट तरीके से काम करता है, तो इसका मतलब होगा कि वो बंदा जो काम करता है उसमें मतलब पूरा नेगोशिएट करके पैसा भी कम लगता है, रिसोर्स भी उसका कम लगता है, प्लस में वो टाइम भी कम देता है। मतलब सही, कम टाइम में कम पैसे के साथ सबसे अच्छा वर्क देना। वर्क तो होना, दोनों का काम यही है कि वर्क वर्क गुड होना चाहिए, गुड, वेरी गुड, जो भी हो, लेकिन वर्क मतलब A1 होना चाहिए। वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन हाँ, टाइम कम लगेगा और कॉस्ट कम लगेगा। फिर एक और डेफिनेशन है, एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इंसान। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान को हम लोग तब बुलाते हैं, तब सेलेक्ट करते हैं जब इंसान सही, अगर हम कोडिंग कर रहे हैं 10 मिनट में और मेरे सामने वाली लड़की कोडिंग कर रही है 5 मिनट में, तो कंपनी उसको चुनेगा, क्योंकि वो टाइम कम लगा के कोडिंग कर रही है ना। और फिर उसका जो रिसोर्सेज है, उसका जो कंपनी के लिए उसका जो कॉस्ट है वो भी कम है, टाइम भी कम दे रही है वो, तो उसको चुनेगा कंपनी। फिर देखिए एचआरएम का प्रोसेस है, हम ह्यूमन को चूज़ करेंगे, लेकिन कैसे चूज़ करेंगे? पहले हम उसको रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट का मतलब होता है सिर्फ बुलाना। हम उसको सिर्फ बुलाएंगे, तुम आओ आओ, लेकिन हम उसको ये कभी नहीं बताएंगे कि तुमको आने के बाद हम छांट भी सकते हैं, तुमको हम नहीं भी रख सकते। वो हम दूसरे प्रोसेस में करेंगे। पहला प्रोसेस में जितने भी इंसान आएंगे वो यही होप लेके आएंगे कि हाँ, हम किसी कंपनी में इंटरव्यू डालें, देखो सेलेक्ट होते कि नहीं होते। ये दूसरा प्रोसेस है। पहले हम डालेंगे इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट मतलब इंसान को सिर्फ बुलाना। ओनली अट्रैक्ट पीपल मतलब सिर्फ इंसान को अट्रैक्ट करना। आओ, जॉब बस आओ, तुम इंटरव्यू दो। अगर मेरे पास 100 लोग आएगा तभी ना उसमें से 50 गो जो होगा एकदम एक्यूरेट इंसान, एकदम सही इंसान, उसको चूज कर पाएंगे। उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, उसका सही चुनेंगे।
चुन लेंगे, उसका चुन जब लेंगे तो वो कंपनी में आ जाएगा। जब मेरे कंपनी में आएगा तो उसका इंडक्शन करेंगे। उसको हर एक इंसान से इंट्रोड्यूस कराएँगे। उसको बताएँगे कि मेरा कंपनी का ये रूल है, कंपनी से पूरा फ़ैमिलियर उसको करवाएँगे। क्योंकि हो सकता है ना कि अगर मेरा एक बैंक है, ठीक है? तो हो सकता है ना कि वो इंसान जो कनाडा से आया हो या फिर केरल से आया हो, तो वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ के इंसान के साथ उसको ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हम हमेशा ये चीज़ पढ़ते हैं कि फ़ॉर्मल तरीके से ज़्यादा अच्छा इनफ़ॉर्मल होता है। इनफ़ॉर्मल तरीके में इंसान ज़्यादा अच्छे से समझता है हर कुछ। तो थोड़ा-सा तो इन्फॉर्मल होना पड़ेगा ना इंसान के साथ। अगर मेरे सामने वाला मेरे से बात नहीं कर रहा है, हम पूरे डिसअपॉइंटेड है, वहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, मेरे सामने वाला मेरे से मतलब थोड़ा-सा मेरे से अच्छा वाइब नहीं आता है, मेरे साथ नहीं बैठता है, तो काम करते रहेंगे पर मेरा दिमाग एक साइड उधर तो जाएगा ही ना। तो इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन सेम टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इंसान को फ़ैमिलियर कराना उस कंपनी से, ऑर्गेनाइज़ेशन से। उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, जब उसको हम ट्रेनिंग दे देंगे तो उसको फिर जॉब दे देंगे, प्लेसमेंट दे देंगे। जब उसको जॉब मिल जाएगा तो फिर उसको जब जॉब मिल गया तो ना जॉब दे के छोड़ देंगे। उसको हमेशा-हमेशा उसका प्रशंसा करेंगे, उसको हमेशा बताएँगे, उसका सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। उसको हम बैंक वाले इंसान को जॉब दे दिए और जहाँ वो बैठ के काम करता है वो एरिया बहुत गंदा है, वहाँ पे लाइट अच्छा नहीं है, एसी अच्छा नहीं है, तो उसका कभी मन करेगा कि हम इस कंपनी में काम करें? तुरंत वो स्विच कर जाएगा, कहीं और चला जाएगा, क्योंकि ना उसको सेफ्टी मिल रहा है और ना ही उसको हम हमेशा मोटिवेट कर रहा है, तुम बहुत अच्छा काम किए, तुमको ए1 ग्रेड मिलेगा, तुमको बोनस मिलेगा, तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देते हैं जहाँ तुम्हारा मन है। तो ये सब चीज़ हमको करना पड़ता है अप्रेज़ल में, और सब कुछ करने के बाद कंपनसेट भी करना होता है। रेम जैसे कि हम उसको ये तो बोलेंगे ना कि तुम ये काम किए तो इसके बदले तुमको हम ये देंगे। अगर बोलेंगे कि तुम इतना टारगेट पूरा किए हो तो तुमको हम फ्रेंच बेनिफिट्स देंगे। तुम इतना टारगेट पूरा किए हो तो फ्रेंच बेनिफिट्स का मतलब होता है कि हम तुमको फैमिली के लिए एक ट्रिप देंगे क्योंकि तुम टारगेट पूरा किए हो। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एचआरएम। ये चीज़ तो आप 11th में पढ़ चुके हैं। मैंने 2 फंक्शन होता है, एक मैनेजरियल फंक्शन, एक ऑपरेशन फंक्शन। ये हमको अभी पढ़ना है, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर कुछ आप जानते हैं। नहीं जानते तो एक बार फिर से बता देते हैं। प्लानिंग में क्या करना है, फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के लिए सोचना है कि हमको कब काम करना है, व्हेन, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। कब काम करना है, कहाँ काम करना है, क्यों काम करना है और कैसे काम करना है। जब सोच लिए तो उस काम को ऑर्गेनाइज करेंगे। चलो ऑर्गेनाइज कर दिए कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि मतलब बाँट देना, भाग लगा देना उसका। जैसे कि एक कंपनी है तो उसमें डिपार्टमेंट तो अलग-अलग होगा ना, वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर मेरे पास चिप्स है तो हम उसको एक लाइन में रखेंगे, कुरकुरे है तो एक लाइन में रखेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में आता है। फिर स्टाफिंग में, अब हम ये सब चीज़ कर दिए, कंपनी बना दिए, प्लान कर लिए, ये कर लिए। अब हम इंसान को तो लाएँगे ना, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा बिना इंसान के? इंसान को लाएँगे। अब इंसान को ला दिए तो क्या उसको छोड़ देंगे? उसको बताएँगे, उसको डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तो वो डायरेक्टिंग में आता है। कंट्रोलिंग, जो चीज़ हम प्लानिंग में सोचे थे कि हमको कैसे करना है, इतना गोल अचीव करना है 1 साल के अंदर, 1,20,000 का हमको सेल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो हो रहा है कि नहीं, ये हम कंट्रोलिंग में चेक करेंगे। मतलब प्लानिंग किससे रिलेटेड है? प्लानिंग रिलेटेड है कंट्रोलिंग से। प्लानिंग रिलेटेड है कंट्रोलिंग से, कि जो चीज़ प्लानिंग में हम सोचे थे वह कंट्रोलिंग में हो पा रहा है कि नहीं, नहीं हो पा रहा होगा तो उसको हम फिर यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करेंगे और फिर ये प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस होते रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, ये सब होते रहता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, इंसान को बुलाएँगे, ट्रेनिंग देंगे, उसको कंपनसेशन देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। आप एचआरएम के बारे में आपसे अगर पूछते तो डेफिनेशन लिखिएगा, प्रोसेस लिखिएगा, फंक्शन लिखिएगा, उसका नीड और इंपॉर्टेंस। नीड और इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसलिए बस लिख के छोड़े क्योंकि आप खुद बना सकते हैं इंपॉर्टेंस। अगर हम एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स करके कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो मेरा रिसोर्स कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कोई इंसान आ गया कंपनी में, 1 महीना उसको सीखने में लगा, उसमें उसका टाइम वेस्ट हुआ, कॉस्ट मेरा लगा उसको सिखाने में, तो ये सब चीज़ पहले से हो रखेगा अगर एचआरएम हम लोग ह्यूमन को रिसोर्स को अच्छे तरह से मैनेज करेंगे तो। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसमें आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी आएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बस प्लान करते हैं, और डेवलपमेंट में अगर हमको आता है कुछ काम करने तो हम उसको और अच्छे से करें और शार्पन करें। अगर हम कोई काम 10 मिनट में कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम वो काम कल को 9 मिनट में कर पाएंगे, परसों को 8 मिनट में, उसके कल को 7 मिनट में, फिर 6 मिनट में, फिर 5 मिनट में, और शार्पन करता है। जितना हमारा स्किल है उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक वो और अच्छा से बनाता है कि हाँ कम टाइम में कर ले, कम कॉस्ट में कर ले। फिर अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंसान को बुलाना, अट्रैक्टिंग पीपल किसके लिए, जॉब के लिए। पॉजिटिव प्रोसेस है, कोई नेगेटिव नहीं। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि कहीं हमको जॉब लगा तो हमको नहीं मिलेगा, वो हमेशा सोचता है कि एक अपॉर्चुनिटी तो है मेरे पास। फिर हेड हंटिंग, इसको हेड हंटिंग बोलते हैं, एक नहीं बोलते हैं कि अल्सो नोन एज, उसको हेड हंटिंग बोलते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट 2 तरह का होता है। हम इंसान को जब बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो 2 तरह से तो कर सकते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल में 4 टाइप्स होते हैं, 4 नहीं और भी होते हैं पर मेनली अभी 4 पढ़ना है, बाकी इसका जो है बड़ा पार्ट जो है वो एमबीए में पढ़ना है। इंटरनल,
इंसान का जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी तो इंसान को हम बुला सकते हैं ना, ट्रांसफ़र करेंगे तो बुला सकते हैं, उसका प्रमोशन कर देंगे तो उस पोस्ट के लिए बुला सकते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंसान को बुलाना किसके लिए? उस पोस्ट के लिए, जॉब के उस पोस्ट के लिए। ट्रांसफ़र करेंगे तो भी वो पोस्ट मेरा ट्रांसफ़र मतलब कि बस मेरा जगह चेंज हो रहा है, बस प्लेस, सैलरी वही है मेरा, मेरा टाइमिंग वही है, मेरा काम वही है, बस मेरा प्लेस चेंज हो रहा है। प्रमोशन में हम लोग क्या करेंगे? प्रमोशन में हर कुछ चेंज होता है, सैलरी चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, वो ये क्या बोलते हैं उसको, अथॉरिटी भी चेंज होता है उसको। जॉब पोजीशनिंग में भी वही होता है कि अंदर का ही कोई आदमी होता है। एम्प्लॉयर डिफलर में अगर एक जॉब का जगह खाली है, मान लीजिए कि मेरे डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट खाली है, तो कंपनी वाले जो बोल रहे हैं, जो ओनर है वो बोल रहा है कि एक ना पोस्टर लगाओ बाहर, इंसान आएगा। पर हम उनको जाके बोले, सर दूसरे इंसान को क्यों बुला रहे हैं? अपने ही कंपनी में तो एक इंसान है जिसको मतलब कि जॉब उसके लिए वो जॉब रख दीजिए। तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? फिर एक्सटर्नल में बहुत सारे टाइप है। हमारे कॉलेज में जो आता है, अगर हम बीबीए कर रहे हैं, अगर हम बीबीए कर लिए, कल को मेरे कॉलेज में कोई बड़ी कंपनी आई तो बड़ी कंपनी आएगी तो वो क्या करेगी? हमको कॉलेज से उठा के ले जाए, मतलब हमको कॉलेज से लेके जाएगी अपनी कंपनी में। तो क्या हो गया? कैंपस रिक्रूटमेंट। हमको कैंपस से उठा के ले गई। इट मीन्स कि हमको कैंपस से ले गई कंपनी, तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट, हम कल को न्यूज़ में दिलवा दिए मेरे कॉलेज में एचआर का जगह खाली है, तो आदमी आएगा। तो एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट से हम उसको बुला रहे हैं। वेब पब्लिशिंग, हम नेट पे डाल दिए कि एचसीएल कंपनी में एचआर का पोस्ट खाली है। एम्प्लॉय एजेंसीज, एक बड़ी बड़ी एम्प्लॉय एजेंसीज होती है जो कि एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है। बोलती है ना कि आपको एचआर के लिए चाहिए, मेरे पास बहुत सारा इंसान का नंबर है, यहाँ से आप ले लीजिए, एचआर के लिए आप फिर सिलेक्शन करिए। फिर इंटर्नशिप में भी यही होता है, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। वही बात है कि हम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और इंसान बोल रहा है कि मेरा मैनेजर का पोस्ट खाली है, तो हम बोलेंगे कि मेरा एक भाई है, उसको जॉब चाहिए और बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, तो आप उसको इस पोस्ट के लिए ले लीजिए। तो ठीक है। फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब हो गया। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। ये जब पॉजिटिव प्रोसेस है तो ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसमें इंसान को हम छाटेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जितना आदमी रिक्रूटमेंट में आया है, अगर 150 आदमी रिक्रूटमेंट में आया है, तो इसमें से हम 50 को इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया सिलेक्शन और ये हो गया रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अब हमको कितना, जब हम 50 को सेलेक्ट करेंगे तो 100 को तो हम हटा दिए ना। तो यही हटाने का प्रोसेस जो होता है, यही सिलेक्शन होता है। मतलब कि 50 को बेस्ट को चुनना और जो भी बेस्ट नहीं है उनको हटाना, मतलब वीडिंग आउट द अनसुटेबल एंड सेलेक्शन, मतलब कि छांटना अनसुटेबल को और सेलेक्ट करना बेस्ट वन को। ये नेगेटिव प्रोसेस है। इसके बीच कुछ प्रोसेस होते हैं, ये जैसे कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, ये सब चीज़ हो गया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।